हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। अक्सर हमारे पास जीवन में जो भी कुछ होता है, हम उसमें कभी खुश नहीं रहते हैं और जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है, हम हमेशा उसमें खोए रहते हैं और ये सोचते हैं कि वो चीज़ हमें काश मिल जाए। लेकिन दोस्तों, मैंने ये अनुभव किया है कि जो जीवन है वो आज में है और अगर आपको आज जीना है तो आप खुद को प्यार करिए, क्योंकि जो व्यक्ति आज में नहीं जी पाता है उसका जो भविष्य है वो भी कभी खुशहाल नहीं होता है। तो अगर आप वाकई में खुश होना चाहते हैं जीवन में, तो आप खुद को प्यार करिए और आज में जीना सीख लीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप जम्मू से कटरा जा रहे हैं तो किस मार्ग से आप जाएंगे, क्या क्या साधन है। जैसे कि अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो क्या होगा ट्रेन का रूट, और अगर आप बस से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं तो कितना किराया लगेगा, क्या क्या सुविधाएं हैं रास्ते में अगर आप कार से जा रहे हैं, तो वो सब मैं आपको जानकारी दूंगा। और मैं आपको जम्मू से कटरा के बीच का जो दृश्य है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये भी एक एडवेंचर लाइफ है। जब भी आप जम्मू से कटरा जाएंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने सुहाने सफ़र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो जो जम्मू का स्टेशन है, जिसे हम जम्मू तवी कहते हैं, ये भारत के विभिन्न राज्यों से कनेक्टेड है। यहाँ पर लगभग सभी राज्यों से ट्रेनें आती हैं, तो यहाँ पर आने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपने राज्य से आने वाली ट्रेन को देख लीजिए, उसमें रिजर्वेशन करवा लीजिए। और कुछ ट्रेनों की लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सी ट्रेनें चलती हैं, आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल ये जो ट्रेन आ रही हैं ये दिल्ली से होकर के आ रही हैं, जिसमें आपकी वंदे भारत, राजधानी और दुरंतो शामिल हैं। ऐसा होता है कि बहुत से ट्रेनें केवल जम्मू तक ही आती हैं, वो कटरा तक नहीं जाती हैं। तो अगर आप जम्मू आ गए हैं और आपके पास अगर टाइम है और कोई ट्रेन अवेलेबल है तो आप उससे भी जा सकते हैं। और जो जम्मू से कटरा की वाया ट्रेन से डिस्टेंस है वो है आपका 75 किलोमीटर, और इसको तय करने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। और जो इसका किराया है जनरल का वो है 55 रुपये। तो 55 रुपये में आप जम्मू से कटरा पहुंच जाएंगे। और अगर आप जम्मू स्टेशन उतरते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपके क्लॉक रूम भी है, जहाँ पर आप अपना रेलवे का टिकट दिखा करके क्लॉक रूम में अपने सामान को जमा करवा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर रिफ्रेशमेंट रूम भी है, जहाँ पे आप कुछ खा सकते हैं। तो जम्मू स्टेशन पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं, अगर आपको जम्मू से कटरा बस के माध्यम से जाना है तो आपका क्या रास्ता होगा और कितना खर्चा आएगा। दिल्ली से और विभिन्न राज्यों से बस सीधे आपकी जम्मू तक आती है। जम्मू से आपको कटरा जाने के लिए बस पकड़नी होगी। जब आप जम्मू के रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको प्राइवेट बस स्टैंड मिल जाएगा, जहां पर प्राइवेट बसेस खड़ी रहती हैं, जो कि लगातार 10 से 15 मिनट में कटरा के लिए रवाना होती रहती हैं, जिसका किराया मात्र 120 रुपये होता है। ये प्राइवेट बस स्टैंड है। और जो गवर्नमेंट बस स्टैंड है वो थोड़ा सा दूर है, उसके लिए यहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगी। और जम्मू से कटरा का बस का किराया 70 रुपये है। बस से जम्मू से कटरा जाने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है। और जो रास्ता है वो आपका 4 लेन है, तो रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। रास्ता बहुत ही बढ़िया बना हुआ है और ये आपका NH44 और NH144 है। तो रास्ता एकदम शानदार है, आप आराम से जा सकते हैं, बस से कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर आप कार के माध्यम से, मैं दिल्ली की बात करता हूं कि अगर आप दिल्ली से कटरा जाना चाहते हैं तो आपका क्या रास्ता होगा। जो लोग दिल्ली से कटरा कार के माध्यम से जा रहे हैं उसके लिए आपको NH44 से आना होगा। और दिल्ली से जो जम्मू की दूरी है वो 590 किलोमीटर की है, जिसे तय करने में 10 से 12 घंटे का समय लगेगा। वो डिपेंड करता है कि आप रास्ते में कितना हॉल्ट करते हैं और आपकी कार की स्पीड कैसी है। और जब आप जम्मू पहुंच जाएंगे तो फिर जम्मू से जो कटरा की दूरी है वो मात्र 45 किलोमीटर की है। यहाँ से आप कैब भी ले सकते हैं, यहाँ पर आपकी कैब अवेलेबल है। और जो कैब का किराया होता है वो होता है 1400 रुपये, जिसको आप कटरा रेलवे स्टेशन के पास से बुक कर सकते हैं। कई जगह से बुकिंग का ऑप्शन आता है, आप कई जगह से बुक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जम्मू स्टेशन से ही बता रहा हूँ कि जैसे आप बाहर निकलेंगे तो आपको टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा, जिसका किराया मात्र 1400 रुपये है। कोई भी कार बुक कर सकते हैं, जिसे तय करने में लगभग 1 से 1.25 घंटे का समय लगता है।
इसमें आप कटरा से जम्मू पहुंच जाएंगे। जो लोग दोस्तों अपनी कार से आ रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि जो जम्मू से कटरा का रास्ता है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये आपका NH44 और NH144 है। तो ये 4 लेन बनी हुई है, रास्ते में कोई भी समस्या नहीं है। जगह जगह पर आपको होटल मिल जाएंगी, आप रुक सकते हैं, रिफ्रेश हो सकते हैं, और पेट्रोल पंप की भी व्यवस्था है सब जगह पर। तो अगर आपकी कार में तेल नहीं है तो आप रुक कर कहीं तेल डलवा सकते हैं। रास्ते में आपको एक टोल बूथ मिलेगा, तो उसका ध्यान रखिएगा। और सबसे खास बात यह है कि जब भी आप जम्मू आइए अपनी कार से, तो अपना आईडी प्रूफ आप अवश्य रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कई जगह पर अपनी आईडी प्रूफ दिखानी पड़ सकती है, क्योंकि कई जगह आपकी चेकिंग होगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी आप अगर कार से अपनी आते हैं तो बहुत ही आराम से ड्राइव करते हुए आइए।
जम्मू में रुकने के लिए आपके पास कई व्यवस्था है। वहाँ पर आपके प्राइवेट होटल भी हैं, धर्मशाला भी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो होटल बनाए गए हैं वहाँ पर रुकना चाहते हैं तो वो कौन से होटल हैं, उनका कितना किराया लगता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये है कि वहाँ पर आपका वैष्णवी धाम कालका धाम नाम से होटल है जहाँ पर आप रुक सकते हैं। वो एकदम स्टेशन के बगल में ही, आप किसी से भी पता करेंगे कि ये कहाँ पर है, आपको सब बता देंगे। और जो उसका किराया है मैं आपको पहले बताता हूँ कि जो डॉर्मेट्री का किराया है, डॉर्मेट्री मतलब कई बेड लगे होंगे वहाँ पर, उसका किराया है 150 रुपये और 100 रुपये। 150 रुपये दोस्तों है एसी वाला और 100 रुपये नॉन एसी है, जो कि पर पर्सन पर बेड है। और अब बात करते हैं कि अगर वहाँ पे आप डबल बेड एसी रूम लेना चाहते हैं तो उसका किराया है 1700 रुपये और 1200 रुपये। और अगर आप जम्मू में स्टे कर चुके हैं और आपके पास कुछ टाइम है घूमने के लिए जम्मू में, क्योंकि जम्मू भी दोस्तों घूमने लायक जगह है, वहाँ पे आप एक दिन रखिए जरूर जहाँ पर आप जम्मू की लोकल चीज़ों को देख सकिए। तो मैं कुछ जगह आपको बता दे रहा हूँ जहाँ पर अगर आपके पास टाइम है तो वहाँ पर आप घूमने अवश्य जाइए। सबसे फेमस जगह है वो है आपका रघुनाथ टेम्पल, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पर आप अवश्य जाइए, दर्शन करिए। और इसके बाद आपका बाहू फोर्ट है, भीमगढ़ फोर्ट है, मदना जू है, इसके बाद है अमर महल पैलेस है और शिवखोरी है, पटनी टॉप है। ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, जहाँ पर अभी आप घूमने जाइए तो शाम तक आप अपनी होटल वापस लौट जाइए। तो ये तो मैंने आपको जानकारी दी कि अगर आप जम्मू से कटरा जाना चाहते हैं कौन कौन से साधन अवेलेबल हैं, कितना किराया लगेगा और कितने डिस्टेंस है, जम्मू में कौन कौन से होटल हैं। तो मेरे हिसाब से आप अपनी यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको कितना समय लगेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ये आज का वीडियो है वो आपको अवश्य पसंद आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।